आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले 23 तारीख को मतदान होना है। तमाम मेयर प्रत्याशी हो, वार्ड पार्षद प्रत्याशी, तमाम लोग अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं और तमाम लोग जनता के बीच में जाकर यही कह रहे हैं कि हम आपके अपने हैं और अगर आप हमें वोट देते हैं तो विकास की नई गाथा लिखेंगे। सवाल यह उठता है कि सिर्फ 5 सालों में चुनाव के वक्त ही ये बातें क्यों आती है? चुनाव से पहले या फिर कभी भी आप जनता से रूबरू क्यों नहीं होते हैं? जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं? सिर्फ चुनाव का वक्त, जैसे बरसात होती है तो मेढक टटराते हैं, वैसे चुनाव आती है तो कई समाज से भी बाहर निकल जाते हैं। इन तमाम बातों के बीच आज हम पहुँचे हैं शीला श्रीवास्तव, जिन्हें रोटी दीदी के नाम से जाना जाता है। ये रोटी दीदी इसलिए जाना जाता है कि लगातार ये उन गरीबों के हाथों में रोटी देते हैं जो भूख के निवाले होते हैं, जिनके कंठ सूखे रहते हैं, उन्हें प्यास के रूप में पानी से प्यास बुझाते हैं। और हम सीधा बात करेंगे, चूँकि मेयर प्रत्याशी हैं, क्रमांक संख्या 10 पर इनका कैमरा छाप मिला है और ये साधारण तरीके से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके पास न कोई ताम है, न झाम है, न कोई बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर है। सिर्फ ये अपने पैदल पाँव से जा कर लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि जैसे हम भूखे को निवाला खिलाते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी मेयर बने तो हम इस शहर को शुद्ध पेयजल के साथ साथ उन भूखे गरीबों के घर भी बनाएंगे जिनके आशियाने आज तक नहीं बने। सीधा बात। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सिटी न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए। क्या रोटी दीदी के नाम से हम बात करें या फिर बात करें प्रत्याशी के रूप में? आप रोटी दीदी के नाम से भी बुला सकते हैं। प्रत्याशी तो मैं हूँ ही, लेकिन रोटी दीदी जो मुझे प्यार से जनता बुलाती है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या प्रचार प्रसार कुछ नहीं, दम ताम झाम कुछ नहीं? कैसे प्रचार हो रहा है आपका? मेरा प्रचार, यदि मैं प्रचार को तामझाम के रूप में ले जाऊंगी तो मैं समाज को क्या मैसेज दूंगी? मैं तो हर वक्त समाज के बीच होती हूँ और मुझे तामझाम से अपने नाम को आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नाम से नहीं, मैं काम से जानी जाती हूँ। मुझे जनता तक पहुँचने के लिए लोग मुझे रोटी दीदी आ गई और मैं क्या प्रणाम करूँगी? आज जो मैं प्रत्याशियों को देखती हूँ, आगे वो हाथ जोड़े रहती हैं और पीछे से पूरा जमघट भीड़ की जो होती है, वह भीड़ को आप पहचानेंगे भी नहीं शायद। तो इस तरह का मेरा प्रचार तो बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे प्रचार में जा ही नहीं सकती। मैं प्रणाम जनता को हमेशा करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, लेकिन आज सिर्फ चुनाव के दौर में नहीं। तो मुझे अच्छा लग रहा है जाना, बहुत ही अच्छा। क्या लगता है ये इतना ताम झाम, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर, इस सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? विकास जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपको शायद मालूम नहीं, मुझे मीडिया भाइयों का भी आता है ये कि आप जब मैदान में आती हैं चुनाव प्रचार के लिए तो मुझे बुलाया करें। और मुझे अफसोस उस समय होता है कि मैं क्यों नहीं बुलाई। मैं उस समय भी ये सोचती हूँ कि उन लोगों को मैं क्या यहाँ पर बुलाऊँ, वो कहाँ है, नहीं है। वास्तव में वहाँ जाना चाहिए कि लोग, जनता, जिसे इन प्रत्याशियों ने ताम झाम बैंड बाजा के साथ जाकर वो ये सोचते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख कर समझ रहे हैं कि मैं भीड़ के साथ हूँ। लेकिन पता नहीं, जब आप उन नागरिकों की बात सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो लोग साफ बोलते हैं कि ये ताम झाम वाले को अब हम लोग नहीं पसंद करते हैं। ताम झाम क्या, आप ज़रा सोचिए, लोगों की सोच बदल गई है। उनका ये कहना होता है कि ये ताम झाम करते हैं और 5 साल जो कमाते हैं, जो लेते हैं, वो ताम झाम वाले को फिर वापस करने के लिए तो नाला नाली का ढक्कन वो कैसे ढकेंगे? पेयजल की स्थापना, पेयजल की व्यवस्था वो कैसे कर पाएंगे? कहाँ से लाएंगे? आज आप देख रहे हैं ना कि प्रत्याशी जयश्री गुप्ता ने डोर टू डोर जाते हुए मैंने स्वयं देखा, क्योंकि मैं प्रत्याशी होने का दावा बिल्कुल अंतिम क्षण में की। तो मैं जिन्हें देखती थी मैं उनकी तारीफ भी करती थी। तो मुझे लगता था कि ये कितना दौड़ रही हैं, लेकिन क्या उनको अपने सिद्धांत से समझौता करना चाहिए था क्या? आज जो बातें आ रही कि 70 लाख दे करके समझौता किया गया, कोई 50 लाख की बात करते, कोई 1 करोड़ की बात करेंगे। लेकिन मैं इन बातों को फोकस करना चाहती हूँ कि ये पैसे क्या देने वालों के घर पैसे का मशीन बना हुआ है क्या कि वो छापते हैं और निकाल देते हैं?
आज मेरे जितने भी मेरा इंटरव्यू हुआ आप देख लें, मैं कभी किसी के विरोध की बात नहीं की। मैं हर विरोध के आगे एक लंबी लकीर खींचने की सोची। लेकिन मैं कल से जो मैं प्रचार प्रसार में जा रही हूँ तो वहाँ मुझे ही गाली सुनना पड़ता है। लोग मुझे ये सोच कर देते हैं, ऐसा नहीं, मैं उनको समझाती हूँ। लेकिन कल से मेरा मिजाज बिल्कुल बदल गया और मैं अब आराम से ये बात बोल सकती हूँ कि सही माने में लोग नगर निगम का पैसा घर में रखे रहे, अभी जनता को लुभावने बातें कहने के लिए और प्रत्याशी को बैठाने के लिए। ये मेयर का चुनाव ये घर का चुनाव माना जाता है, ये कोई विधायक और सांसद का चुनाव नहीं है, ये मेयर का चुनाव। और सरकार ने एक अच्छा काम की थी कि इसे पार्टी में नहीं बांधा। लेकिन आज आप देखिए हर पार्टी अपना समर्थन देकर लोगों के लोकतंत्र को भंग कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग चुनाव के लिए उठे थे। अरे भाई, मुझे डर है तभी तो आपको बैठने की बात करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि प्रथम महापौर जो थी वो कितनी कमज़ोर हैं। कल मुझे लग गया, नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता जो काम करने के लिए देश के लिए बैठे हैं, एक मेयर के चुनाव के लिए सभी लोग यहाँ पर आकर के आसन जमाए हुए हैं। क्या ये शोभा दे रही है? क्या आज हर जुबान पे ये नाम आ रहा है कि इतने बड़े नेता एक मेयर के चुनाव में जिताने के लिए यहाँ है, हर बात कही जा रही है, इतने पैसों में डील हो रही है। यह बहुत ही अशोभनीय है, एक लोकतंत्र पर यह धब्बा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय नागरिक, आप संभल जाएं। आप निश्चित रूप से, आपके मन में तो बातें बहुत चल रही हैं, लेकिन हो सकता है अंतिम क्षण में आप बदल ना जाए। मैं आपसे नम्र निवेदन यही करना चाहूँगी कि यदि आप अपने नाले, पाइप, खास महल की बात, मैं कल एक इंटरव्यू देखी हूँ, विकास जी आप ले रहे थे या कौन, जो खास महल में ये बातें आ रही थी कि लोग ये बोल रहे थे कि हाई कोर्ट से जजमेंट 4 रुपये पर हो चुका और आज तक 6 रुपये वसूला जा रहा है। ये सब क्या है? आज हमारे व्यापारी भाई रो रहे हैं, कितने दुखी हैं। तो मैं इन बातों से बिल्कुल दूर थी, लेकिन मैं इन बातों से चूँकि समाज को ये देना चाहती हूँ संदेश के रूप में कि मैं तो एक समाज सेविका हूँ, मेरे काम लोग देख रहे हैं। लोग रोटी दीदी भले बोले, लेकिन मैंने जो शिक्षा के नाम पर भी जो काम किया है, पढ़े पलामू बढ़े पलामू, इन पर भी जो मैंने काम किया है, यह देखने के लायक है। आप अखबार की उठाकर देख लीजिए, यहाँ इतने संसाधन वाले लोग हैं। मेयर पद पर रहते हुए कितनी महिलाओं को लेकर के वो साथ में रखी हैं, चुनिंदा महिलाएं, जो उन्हीं महिलाओं के वोट से वो जीत गई। आज मैं जहाँ जाती हूँ इसके लिए मुझे सुनना पड़ता है कि आप जीतेंगे, फिर वही 10 महिला आपके साथ भी होंगी जो अभी चल रही हैं, या जो चल रही हैं हो सकता है आप उनको नकार देंगी। ये सुनने को मिला। तो मैं उन महिलाओं के लिए भी ये बात कहना चाहूँगी कि एक महिला सीट जब सुरक्षित है तो महिलाओं की भीड़ होनी चाहिए, उनका सूझबूझ चलनी चाहिए, ना कि चंद महिलाओं की। आपका इसमें आप ठीक सीधा प्रहार कर रहे हैं पूर्व मेयर पर। मेरा कहना है कि आपका विजन क्या है? मेरा विज़न, मैं साफ लोगों को, मेरा विज़न तो खुद मेरे पर्चा में छपा हुआ है, लेकिन मैं कुछ बातों को यहाँ सामने रखना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं मेदिनीनगर को उप राजधानी बनाने की कोशिश में ज़रूर रहूँगी और इसके लिए संघर्ष जारी रखूँगी कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निदान एकमात्र है कि यदि उप राजधानी बनता है तो सरकार भी ध्यान देगी और बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। दूसरी बातें जो महिलाओं का कहना है हर जगह, ये बात बहुत बड़ी बात है विकास जी, इसको पेयजल और उप राजधानी और खास महल से कम मत समझिएगा कि महिलाएं आक्रोश में हैं। उनका ये कहना है कि जब महिला सीट सुरक्षित है तो महिलाओं को कितना कुछ मिल पाया अब तक में। तो मेरा ये विज़न साफ है कि जब मैं मेयर बनती हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो मैं उन तमाम महिलाओं का एक टोली बनाऊंगी। हर जगह ऐसी महिलाएं पाठशाला में भी पढ़ाने का काम करेंगी और मेयर के साथ साथ चलेंगी। ये देखने के लायक होगा। और सवाल उठता है खास महल के बारे में भी बोलना चाहूँगी कि 40 वर्षों से ये समस्या आ रही है। व्यापारी भाई कितने तंग हैं, कितने दुखी हैं वो। तो इसके लिए जब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हुआ 4 रुपये पर, लेकिन 6 रुपया वसूला जा रहा है। मैं खास महल के लिए भी पूरी कोशिश करूंगी अपने व्यापारी भाइयों का इन समस्याओं के समाधान के लिए। सवाल ये उठता है कि हम ये तो करने की दावा तो कर ही रहे हैं, पूर्व मेयर के क्रियाकलाप पर भी आपने तंज कसा। अब सवाल यह है कि
हम चुनाव के मैदान में अब अंतिम क्षण में है, परसों मतदान होना है, परसों 23 तारीख को मतदान होना है, परसों नहीं लेकिन 23 तारीख को होना है, और 23 तारीख को मतदान का अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण में इस तरह का फेरबदल जिस तरह का हुआ, भाजपा के प्रत्याशी जो मतलब ये कह सकते हैं ये जयश्री गुप्ता ने जिस तरह से समर्थन दिया भाजपा समर्थित प्रत्याशी को, क्या लगता है कि इससे समीकरण कुछ चेंज होगा? मुझे तो यही लगता है कि जयश्री गुप्ता ने जितने कार्यकर्ता को लेकर के चली, उन कार्यकर्ता के घाव को वो नहीं भर पाएंगी, कहीं ना कहीं उनका नासूर बन के निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फ़ायदा होगा। ये समर्थन सिर्फ गुमराह करने के लिए लिया जा रहा है, ताकि जनता ये समझे इसका समर्थन, उसका समर्थन, इसका समर्थन, ताकि जनता ये समझे कि वो जीत रही हैं। लेकिन असली बात हर कोई जान रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें से बहुत सारे लोग राजनीतिक परिवेश से आए हैं। मैं राजनीतिक परिवेश से नहीं आई हूँ, मुझे इसका ज्ञान भी नहीं, लेकिन मैं अब इस पर ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, होना भी चाहिए। मैं आज जो अपनी पहचान बनाई हूँ, अपने पैरों पर खुद से चल करके समाज में अपना नाम दी हूँ, और नाम से ज़्यादा मैं काम से जाने लगी हूँ। तो देख रही है जनता भी, और जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। विकास जी, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ ढेर होता है, जहाँ ढोल बजते हैं, नगारे बजते हैं, और जहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है। पता नहीं, मीडिया समाज का दर्पण होता है विकास जी। आज वो क्षण आ गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया क्या कर रही है ये मैं देखूंगी, और मुझे बोलने में तनिक भी डर नहीं होगा, क्योंकि मैं 1 रुपया भी किसी से लेकर के मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैं खुद अपने पैसों के बल पर जो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं यदि किसी से पैसा लेके लड़ रही हूँ तो आने वाला 5 साल मैं उन्हीं को खुश करने में लगूंगी, और फिर आगे आने वाले समय में फिर चुनाव प्रचार में दूंगी। तो ये जनता को समझना चाहिए कि इस जो हो रहा है, ये लोग समझते हैं, जो बड़े बड़े लोग आकर यहाँ बैठे हैं, वो लोग समझते हैं कि हमने समर्थन दिलवा दिया, हमने प्रत्याशी को बैठा दिया। तो ये लोग तो सही माने में भाई राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और मैं बहुत छोटा, मैं समाज के उन ज़मीन पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे सब लोग नज़र आ रहे हैं, वो लोग मुझे दिल से बात करते हैं। तो उन लोगों ने बता दिया है इस चीज़ को कि ये समर्थन का वापसी, लोगों को बैठाना, ये एक शोषण का हिस्सा है, और लोगों को जो डरा कर ये काम किया जा रहा है, ये इम्प्रेशन उनका इतना ख़राब हुआ है कि एक समाज सेविका होने के नाते मैं इन बातों को बोल रही हूँ, लोगों के बीच की आवाज़ को उठा रही हूँ। कल मैं मेयर प्रत्याशी, अगर मैं सफल हो जाती हूँ मेयर बनने में, तो मैं मेदिनीनगर की आवाज़ बनकर मैं मेदिनीनगर को वो देना चाहूँगी जो कभी लोग सोचे भी नहीं होंगे, और मैं ज़रूर दूंगी। और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अब विकास जी, फिर मैं कहना चाहूँगी कि ढोल नगारों के साथ साथ उन प्रत्याशियों पर भी नज़र डालिए जिनका कि मौन प्रचार है और मौन वोटर भी हैं। तो कभी आप कभी ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए तो आपको मेरे पास आने में हिचकिचाहट हो। क्या अपील, चलिए आप अपील क्या करेंगे लोगों से? आप जी, मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि आप मेदिनीनगर के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, तो उन पैसों को बर्बादी होने से बचाइए। जिन पैसों को अभी बर्बाद किया जा रहा है और जितने पैसे लुटाए जा रहे हैं, उन पैसों को आपको नहीं मिलने वाला है। न जल मिलेगा, न रोजगार मिलेगा, किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आप लोग, मैंने अपने को बहुत कम पैसों में समाज में जो मैं काम की हूँ, उन पैसों से बहुत ऊंचा है, ये सोचना जनता की काम है। तो मैं ये अपील करूँगी, मैं यहाँ के तमाम आदरणीय नागरिकों से ये नम्र निवेदन अपील करना चाहती हूँ कि आप कैमरा छाप में, मैं शीला कुमारी, कैमरा छाप और क्रमांक 10 पर ज़रूर अपना मत दीजिए। अब भारी मतों से मुझे विजयी बनावे, ताकि मैं मेदिनीनगर की तस्वीर और तकदीर को बदलने की कोशिश करूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये है शीला श्रीवास्तव। ऐसे तो शीला कुमारी इनका मतदान जिसे मतदाता लिस्ट में नाम है। इन्होंने कहा कि मैं उस सुनसान गलियों से गुजरता हूँ जहाँ अंधेरा रहता है, मैं उस जगह पहुँचता हूँ जहाँ शोर शराबा नहीं होता है, पर भूखे नंगे लोग होते हैं जिन्हें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। मैं उन गलियों के उन बच्चों के पास पहुँचता हूँ जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जनप्रतिनिधियों ने।
मैं उनसे मिलती हूँ और उनका विचार और उनके साथ बैठकर उनका समाधान, उनकी समस्या को समाधान करने के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से लगी हुई हूँ। इसीलिए लोग मुझे रोटी दीदी बोलते हैं। मैं पहली बार नहीं गई हूँ उस क्षेत्र में और पहली बार समाज के लिए काम नहीं कर रही हूँ, पिछले कई वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हो। मुझे हर गली हर चौराहा पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन कई प्रत्याशी ढोल नगाड़े पीट कर ये एहसास जताते हैं कि हम तो तेरे आशिक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ उन्हें के लिए ढोल तर से बजते हैं कि सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और ताकि वो 5 साल यही ढोल नगाड़ों के बदौलत अपनी सीट को बचाए रखे और उन्हीं जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहे। अब जनता आप है, फैसला लेना आपका काम है। आपका हर वोट कीमती है, क्योंकि एक वोट से भी जीत हार हो सकती है। ऐसे में हर एक वोट आप सोच समझ के दे कि हम ऐसे आदमी को दे जो सीधा सीधा नगर निगम से मिलने वाली सुविधा हमारे तक पहुंचाए, न कि बीच में डकार जाए। क्योंकि सुविधा तो आपको मिलनी चाहिए, जनता आप है, मालिक आप है, कुंजी आपके पास है। जनता का राजा कौन हो, मेदिनीनगर का राजा कौन बनेगा, ये अभी आपके पास है। आपको सोचना है, समझना है, और आपके पास सोचने समझने की ताकत भी है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए